आज मैं आपके साथ वॉशिंग मशीन को ऑटोमेटिक मशीन में तब्दील करने का नहायत अमेजिंग तरीका शेयर करूंगी, जिससे आपकी बिजली सेविंग होगी, आपकी टाइम सेविंग होगी, एनर्जी सेविंग होगी और आपको ढेरों कपड़े धोने में घंटों नहीं मिनटों लगेंगे। अब आपको पूरा दिन कपड़े धोने में नहीं लगाना पड़ेगा, ना ही ज्यादा धोना और खंगालना पड़ेगा, ना आपके बाजुओं में दर्द होगा और ना ही कपड़ों को खंगालते वक्त आपके कमर में दर्द होगा। और साथ एक ऐसा फार्मूला सर्फ शेयर करूंगी जिससे आपके जिद्दी दाग ऐसे गायब होंगे जैसे वो थे ही नहीं। और बहुत सी किचन टिप्स एंड ट्रिक्स और लाइफ हैक्स शेयर करूंगी। वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और यूजफुल है। अगर आप वीडियो को फुल वॉच करते हैं तो इसकी छोटी बड़ी टिप्स से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आपको मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आती हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने प्यारों में जरूर शेयर कीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो मेरी आज की पहली टिप इस तरह के खाली रैपर से रिलेटेड है। हम मुख्तलिफ किस्म के स्नैक्स खाते हैं तो ये हमारे पास काफी सारे इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे कि कोई हम दाल निमको वगैरह और चिप्स वगैरह खाते हैं। तो आज मैं आपको इसकी एक बेहतरीन टिप बताऊंगी। आपने लहसुन ले लेना है और इसमें इसको डालकर आपने हमाम दस्ते लेना है, फिर इस रैपर पर आपने इसको मारना है। तो आप देखेंगे कि 20 से 30 सेकंड में ही आपका तमाम लहसुन छिल जाएगा। आपको छुरी भी यूज नहीं करना पड़ेगी, ना ही हाथ से छीलना पड़ेगा। ये देखिए कितनी आसानी से छिलके अलग हो रहे हैं और इसकी कलियां अलग हो रही हैं। अब इसी रैपर को हम दोबारा यूज करेंगे। इसको साफ कर लीजिए और इसी में आप कलियां डाल दीजिए और फिर हमाम दस्ते की मदद से इसको पीस लीजिए। इससे आपको ये आसानी होगी कि आपका तमाम लहसुन 20 से 30 सेकंड में ही पिस जाएगा, छिल भी जाएगा और पिस भी जाएगा। आपको हमाम दस्ता इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। इस तरह से आपको उसको धोना भी नहीं पड़ेगा और आपका टाइम सेव होगा। ये देखिए कितनी आसानी के साथ ये पिस चुका है। अब आप चम्मच की मदद से तमाम लहसुन को समेट लीजिए और अब आप इसको यूज कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त टिप है। इस तरह से रैपर्स को यूज कर लिया करें और इनको इस्तेमाल करने के बाद वेस्ट कर दिया करें। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा हैक आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि ऐसे मुफीद वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। नेक्स्ट टिप में आपने इस तरह की एक बोतल लेनी है। इसका मुंह कुछ इस तरह से लंबा सा बना हुआ हो, फिर इसको आपने इस तरह से कट कर लेना है। आज मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन टिप दूंगी जिससे आपकी काफी सारी मनी सेविंग होगी और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। बोतल का मुंह काटने के बाद इसको कैंची की मदद से सेट कर लेना है, इसके शार्प किनारों को। फिर आपने इसकी कैप पर सुराख कर लेने हैं। काविये की मदद से कर लीजिए या गर्म सलाख की मदद से कर लीजिए। फिर आपने थोड़ी सी रुई लेनी है और इस कैप पर इस तरह से रख देनी है और इस बोतल का मुंह बंद कर देना है। इस रुई का हमें क्या फायदा होगा ये आगे चलकर मैं आपको बताती हूँ। ये हमारे पास एक जबरदस्त सा टूल रेडी हो जाता है। इस टिप को आपने फुल वॉच करना है, आपके लिए बहुत ही काम की ये टिप है। इसके बाद आपने एक बैलून ले लेना है और 2.5 से 3 इंच तक आपने इसको काट लेना है। फिर आपने कटे हुए बैलून को बोतल पर इस तरह से चढ़ा देना है। ये एक बहुत ही जबरदस्त और अमेजिंग टिप है जिसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे। फिर आपने एक केबल टाई लेनी है। तो ये हमारे पास बहुत जबरदस्त टूल रेडी हो जाता है जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, जिससे आपकी हजारों रुपए की बचत होगी। क्योंकि जब आप ये टूल बाजार से खरीदने जाएंगे तो ये आपको काफी कॉस्टली पड़ेगा, जबकि आप यहाँ पर घर में फ्री में बना सकते हैं इस बोतल की मदद से। फिर इस टूल को आपने किचन के टैप पर इस तरह से चढ़ा देना है। केबल टाई की मदद से इसको टाइटली क्लोज कर लेना है, चाहे तो रस्सी की मदद से भी कर लीजिए। जब हम सिंक वगैरह और आसपास का एरिया धोते हैं तो हमें हाथ से धोना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे कपड़े भी गंदे होते हैं। अगर आप इस तरह का टूल बना लेते हैं तो इससे आपको बहुत आसानी होगी। आप आसानी के साथ किचन के सिंक को साफ कर सकेंगे और आसपास के एरिया को। नेक्स्ट टिप मेरी बहुत ही यूजफुल है। अक्सर क्या होता है कि सेफ्टी पिन हमारे दुपट्टों में इस तरह से फंस जाती है। कोई बारीक कपड़ा हो या ऊनी कपड़ा होता है, जब हम उसको खींचते हैं तो कपड़े में सुराख हो जाता है। तो आज मैं आपको 2 जबरदस्त टिप बताऊंगी, जो अच्छी लगे आप अडॉप्ट कर लीजिएगा। आपने घर में पड़े हुए मोती ले लेने हैं जो भी आपके पास हैं। फिर उनमें से एक मोती को आपने इस तरह से सेफ्टी पिन में लगा लेना है और उसको आपने दुपट्टे पर इस तरह से लगाना है। इस तरह से ये सेफ्टी पिन दुपट्टे में नहीं फंसेगी। तो ये मोती एक स्टॉपर के तौर पर काम करेगा। इस तरह से जब आप सेफ्टी पिन को दुपट्टे से उतारेंगे तो सेफ्टी पिन ना तो आपके दुपट्टे में सुराख करेगी और ना ही फंसेगी। बहुत ही जबरदस्त टिप है, ये वाली जरूर ट्राई कीजिएगा। और अगर ये नहीं करना चाहते तो आपने कोई भी नेल पेंट ले लेना है जो आपके घर में मौजूद है। चाहे तो ट्रांसपेरेंट ले लीजिए या कपड़े से मैचिंग कलर का ले लीजिए। ट्रांसपेरेंट ले लेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, वो हर एक सूट के साथ मैच हो जाएगा। फिर इस नेल पेंट को आपने सेफ्टी पिन पर लगा लेना है और ये नेल पेंट आपके सेफ्टी पिन का होल बंद कर देगा। और इस तरह से जब भी आप इस सेफ्टी पिन को किसी भी दुपट्टे पर लगाएंगे तो आपके दुपट्टे में सुराख नहीं होगा। इस नेल पेंट को आपने ड्राई होने के बाद ही यूज करना है। ये दोनों बहुत ही बेहतरीन टिप्स हैं। इन दोनों में से जो भी पसंद आए आप जरूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के आलूओं से रिलेटेड है। अक्सर हमारे घर में ज्यादा आलू आ जाते हैं जिनको संभालना फिर मुश्किल हो जाता है। जब गर्मी और बरसात में जब ज्यादा इकट्ठे आलू आ जाए तो उनकी दोबारा से ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। अगर इस
तरह के आलू को आप इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदेह होते हैं। आलूओं को आप किस तरह से महफूज कर सकते हैं, तो करना आपको क्या होगा, जब भी आप आलू ज्यादा लेकर आए तो जिस भी टोकरी में ये बर्तन में आपने रखने हो तो उसमें आपने सबसे पहले आलू रखने से पहले उसमें अखबार बिछा देनी है इस तरह से। अच्छा, उसके बाद आपने अखबार के पीसेस को इन आलुओं पर इस तरह से रख देना है जिस तरह से आप मुझे रखते हुए देख रहे हैं। और इस तरह से जब आप रखेंगे अखबार आलुओं की नमी को जज़ब कर लेगा, जिसकी वजह से वो ड्राई रहेंगे, तो आलुओं का कनेक्शन एक दूसरे के साथ नहीं रहेगा, जिसकी वजह से वो आपस में जुड़कर नहीं रहेंगे और इस तरह से आलू खराब होने से महफूज रहेंगे और आपके लॉन्ग टाइम तक के लिए चलेंगे। अक्सर हमारे पास बहुत ज्यादा मिर्ची आ जाती हैं और जब हम फ्रिज में इनको रखते हैं तो टोकरी में जब रखते हैं तो इनकी फ्रेशनेस खत्म हो जाती है, ये ऊपर से मुरझाने लग पड़ती हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि किस तरीके से ये लॉन्ग टाइम तक के लिए फ्रिज में फ्रेश रहें। आपने क्या करना है, आपने एक टिफिन ले लेना है, तो आपने इसके पैंदे पर पहले टिश्यू पेपर बिछा देना है। इसके बाद आपने इस पर हरी मिर्ची रख देनी है, डंडी समेत ही रख दीजिए और इसके ऊपर फिर आपने टिश्यू पेपर की लेयर्स लगा देनी है। इस तरह टिश्यू पेपर रखने के बाद आपने इस पर फिर मिर्चों की लेयर्स लगा देनी है और फिर टिश्यू पेपर की लेयर लगा देनी है। इस तरह से एक लेयर आपने पहले मिर्चों की लगानी है, फिर टिश्यू पेपर की लगानी है। इस तरह से डब्बे में जितनी मिर्चें आ सकती हैं आपने रख लेनी है। इसके बाद ढक्कन को टाइटली क्लोज कर लेना है और इसको आपने फ्रिज में फिर रख देना है। 2 से 3 हफ्ते तक ये बिल्कुल फ्रेश रहेंगी, खराब नहीं होगी और जब भी आप इनको इस्तेमाल करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे अभी आपने ताज़ा लाई हो। नेक्स्ट प्याजों से रिलेटेड है। प्याजों के रेट रोज बढ़ते घटते रहते हैं और कभी तो ये बहुत ज्यादा सस्ते हो जाते हैं। काफी सारे लोग इनको इकट्ठा लेके रख लेते हैं जिसकी वजह से ये खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं, गलने सड़ने लग पड़ते हैं। गर्मी और बरसात के मौसम में तो ये बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, जब ज़्यादा प्याज ले आए तो आपने जिस बर्तन या टोकरी में इनको महफूज करना है, सबसे पहले आपने उस पर अखबार बिछानी है, फिर उस पर प्याज रख देने हैं और इसके बाद आपने टिश्यू पेपर के छोटे छोटे पीसेस इन प्याजों पर रख देने हैं। इस तरह से आपके प्याज गलने सड़ने से महफूज रहेंगे और लॉन्ग टाइम तक के लिए आप इनको इस्तेमाल कर सकेंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। टिप पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट टिप मेरी बहुत ही कमाल की है और इससे आपके पैसों की बहुत सी बचत होगी। अक्सर क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट कलर्स के नेल पेंट्स होते हैं जिनको हम अक्सर यूज नहीं करते और करते भी रहते हैं कभी कभार, और काफ़ी टाइम इस्तेमाल ना करने की वजह से वो ड्राई हो जाते हैं। जैसा कि अभी आप ये देख सकते हैं मेरे ये तमाम नेल पेंट्स ड्राई हो चुके हैं। अब मैं आपको बहुत ही बेहतरीन टिप बताऊंगी जिससे आप इजीली घर पर ही तमाम नेल पेंट्स फ्रेश कर सकेंगे और आपको न्यू नहीं लेने पड़ेंगे और आपकी इससे ढेरों पैसों की बचत होगी। करना आपको क्या है कि आपने एक बर्तन लेना है और आपने उसमें तेज गर्म पानी डाल देना है, फिर उसमें आपने तमाम ड्राई नेल पेंट्स रख देने हैं। डिप करके रख दीजिए 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट के बाद आप देखेंगे कि तमाम नेल पेंट्स अच्छी तरह से मेल्ट हो गए हैं और फ्रेश हो गए हैं। अब ये इस्तेमाल के काबिल हो चुके हैं। ये देखें तमाम नेल पेंट्स अच्छी तरह से मेल्ट हो चुके हैं। अब आप दोबारा इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आपकी काफ़ी सारी मनी सेविंग हो जाएगी और आपके पैसों की बचत होगी। आपको दोबारा से नए नेल पेंट्स नहीं लेने होंगे। बहुत ही ज़बरदस्त टिप है, 100% वर्क करती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अक्सर क्या होता है कि हम 2 तरह की छिलनियाँ यूज़ करते हैं, एक बारीक सुराख वाली और एक मोटे सुराख वाली। बारीक सुराख वाली हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई बारीक चीज़ें छाननी होती है। अगर हम मोटे सुराख वाली छिलनी यूज़ करते हैं और हमें कोई ऐसी बारीक चीज़ छाननी होती है जैसे कि कोई आटा, बेसन या सूजी वगैरह, अगर उसमें कीड़ियाँ वगैरह हों तो फिर इस मोटे सुराख वाली छलनी से वो नीचे गिर जाती हैं, तो उस टाइम हम बारीक सुराख वाली छलनी यूज करते हैं। लेकिन बारीक सुराख वाली छलनी से जब हम कोई चीज छानते हैं, जैसे कभी कभार हमारे पास फाइन आटा होता है या कभी हमारे पास मोटा चक्की वाला आटा होता है, तो उसमें गुठलियाँ पड़ी होती हैं, तो उसको छानने में हमें मुश्किल होती है। तो आज मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन टिप बताऊंगी कि आप बारीक छलनी को आसानी से यूज कर सकेंगे। तो आपने करना क्या है कि चाबियां ले लेनी है 3 से 4 अदद, जो कि सभी के घरों में होती हैं। तो वो आपने आटा छानते वक्त छलनी में डाल देनी है। अब आप कोई भी चीज छानेंगे तो बहुत आसानी से इन चाबियों की मदद से आप छान पाएंगे, चाहे उसमें जितनी भी गुठलियां हों, तो आपको बहुत आसानी होगी। उम्मीद करती हूँ ये टिप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आप इस टिप को इस तरह से ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी। आज मैं आपके साथ कपड़े धोने का बहुत आसान और अमेजिंग तरीका शेयर करूंगी। चाहे ढेर कपड़े हों, जितने भी मैले हों, आप इतनी आसानी से धो पाएंगी। ना तो आपको पूरा दिन कपड़े धोना पड़ेगा, ना ही आपको उनको खंगालना और बार बार निचोड़ना पड़ेगा, और ना ही आपको पानी ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, ना बिजली का आपका ज़्यादा इस्तेमाल होगा, और आप सादा मशीन से ही इस तरह से काम लेंगी जिस तरह से आप ऑटोमेटिक मशीन से काम लेती हैं। आपने सबसे पहले कपड़े इकट्ठे कर लेने हैं और इसमें से आपने कलरफुल कपड़ों को अलग कर लेना है और दूसरे कपड़ों को अलग कर लेना है। तो सबसे पहले मैं आपको मशीन में सर्फ डालने का एक बेहतरीन फार्मूला बताती हूँ। आपने सर्फ ले लेना है, इसमें आपने 2 चम्मच के करीब नमक डाल देना है, इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। फिर आपने 1 चम्मच इसमें मीठा सोडा डाल देना है। मेरा ये ½ किलो का पैकेट था, तो इसमें मैंने 1 चम्मच मीठा सोडा डाला है, चाहे तो आप 2 चम्मच भी डाल सकते हैं।
इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और किसी डब्बे में भर के रख लेना है। ये आपका फार्मूला सर्फ रेडी हो चुका है। इस तरीके से आपका सर्फ कम इस्तेमाल होगा और आपके कपड़े बहुत जबरदस्त तरीके से साफ सुथरे और उजले हो जाएंगे, कोई दाग धब्बा उन पर नहीं रहेगा। आपने वॉशिंग मशीन में पहले पानी डालना है, फिर उसमें इसको इतना भर लीजिए कि इसमें इजली आपके कपड़े घूम सकें, इसमें यानी कि इसमें चक्कर आसानी से आ सके। फिर आपने इसमें अपना सर्फ डालना है अपने कपड़ों की मुनासिबत से। मैंने जितने कपड़े धोने हैं उस हिसाब से मैं इसमें सर्फ डाल रही हूँ, लेकिन इस फार्मूले से आपका सर्फ कम यूज होगा, जिससे आपकी सर्फ की बचत होगी। और फिर आपने चक्कर चला देना है, साथ पानी भी डालते जाएं और इस तरीके से सर्फ को पहले अच्छी तरह से आपने झाग बना लेना है। इस तरह से बहुत ही जबरदस्त तरीका है। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। अगर आप एंड तक वॉच करते हैं तो आपको बहुत ही जबरदस्त फायदा होगा और आपकी बहुत ज्यादा परेशानियां हल हो जाएंगी ढेरों ढेर कपड़े धोने की। इस तरह से आपने सर्फ की झाग बना लेनी है। फिर अपने मैले कपड़े एक साथ डाल देने हैं और देखना है कि जो कपड़े कलर्स देते हो उनको आपने व्हाइट और सादा कपड़ों के साथ नहीं डालना, वरना उन पर रंग चढ़ जाएगा। सिर्फ पक्के कलर वाले और ऐसे कपड़े साथ डालने हैं जो एक दूसरे पर रंग ना देते हो। और इस तरह से आपने मशीन में कपड़े डाल देने हैं। फिर आपने थोड़ा सा सिरका इसमें डाल देना है। 1 से 2 चम्मच आप सिरका जरूर ऐड किया करें कपड़े धोते वक्त, जब आपके कपड़े बहुत ज्यादा मैले हों। तो इस तरह से आपको रगड़ना मलना नहीं पड़ेगा और आपके दाग धब्बे मिनटों में साफ हो जाएंगे और ऐसे लगेंगे जैसे नए कपड़े होते हैं। मैंने इन कपड़ों को धो लिया है, एक चक्कर मुकम्मल हो चुका है। अब मैं इनको बाहर निकालूंगी। अब आपने आगे मेरे साथ ही रहना है। अब मैं आपको आगे बताऊंगी हम इनको किस तरह से साफ करेंगे। बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है फ्रेंड्स, जरूर एंड तक वॉच कीजिएगा। यकीन जाने आपको इतनी आसानी होगी कि इससे पहले आपने ये तरीका कभी नहीं देखा होगा, ना आजमाया होगा। अब इस तरह से मैंने इस मशीन में जितने मैले कपड़े थे धो लिए थे। ये देखिए गंदा पानी रह चुके हैं। अब मैं इसको गिरा दूंगी और कपड़े मेरे ये पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। अब मशीन का गंदा पानी निकाल कर आपने इस मशीन को अच्छी तरह से धो लेना है और फिर इसमें पानी भर लेना है। अब इस पानी में बगैर खंगाले सर्फ वाले कपड़े डाल देने हैं जो अभी हमने मशीन से निकाले थे और इस मशीन में पानी भर लेना है और फिर साथ मशीन भी ऑन कर देनी है। इस तरह से मशीन आपका तमाम सर्फ वाला पानी निकालती रहेगी और आप पानी ऊपर से डालते रहेंगे। तो आप देखेंगे कि 1-2 मिनट में ही तमाम सर्फ अच्छी तरह से निकल जाएगा और ये देखिए अच्छी तरह से ये निकल रहा है। अब आपके कपड़े बहुत अच्छी तरह से ये साफ हो चुके हैं। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें आपको कपड़ों को ना तो निचोड़ना पड़ा है, ना खंगालना पड़ा है और ना ही आपके पानी का ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। ऑटोमेटिक मशीन में आपको बिजली का इस्तेमाल ज्यादा करना पड़ता है, जिसकी वजह से बिजली का बिल भी बढ़ जाता है और जिससे आपके बिल बहुत ज्यादा आते हैं। पानी का इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा होता है, सर्फ भी बार बार चेंज करना पड़ता है। ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। इस तरीके से हम सादा मशीन से ऑटोमेटिक मशीन की तरह से काम ले सकते हैं, जैसे कि हमने अभी लिया है। तो ये देखिए मेरे कपड़े बहुत अच्छी तरह से साफ हो चुके हैं। अब मैं इन गीले कपड़ों को मशीन से निकाल कर एक कुर्सी पर रख दूंगी और कुर्सी पर रखने से तमाम पानी ड्रेन हो जाएगा और ये ड्राई खुद ब खुद हो जाएंगे और मैं इनको फिर तार पे खड़ा कर दूंगी। इससे मुझे बहुत आसानी होती है। आप यही तरीका इख्तियार किया करें, आपको निचोड़ना नहीं पड़ेगा और ना आपको जोर लगाना पड़ेगा। टाइम सेविंग, एनर्जी सेविंग, बिजली सेविंग का ये एक बेहतरीन तरीका है। इस तरह सादा मशीन को ऑटोमेटिक मशीन बनाइए और अपने हजारों लाखों रुपए बचाइए। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स ट्रिक्स आपको पसंद आई होंगी। पसंद आएंगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।